हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डीएम के सीक्रेट्स। डीएम ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या फील करते हैं प्रियो? जैसा कि हम जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम और डीएफ दोनों ही सेम एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी के होते हैं। ये दोनों एक ही सोल होते हैं, इसलिए इनके मनोभाव भी बिल्कुल एक समान होते हैं। दोनों में जितना आकर्षण होता है उतना ही प्यार भी होता है। लेकिन फ़र्क ये है कि डीएफ बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर देती है, लेकिन डीएम नहीं करते। तो डीएम के ऐसे कौन कौन से सीक्रेट्स हैं, उन्हें आज हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं उसके विषय में कि डीएम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या फील करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अधूरापन। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम और डीएफ दोनों को ही अधूरापन महसूस होता है, क्योंकि इस जर्नी के विषय में प्रारंभ में कोई भी नहीं जानता। जिस प्रकार डीएफ को हमेशा से एक अधूरापन, खालीपन, सूनापन महसूस होता है, उसी प्रकार डीएम को भी ये महसूस होता है, क्योंकि दोनों एक ही सोल है। लेकिन आपको ये जर्नी दी गई है, इसके विषय में आपको पता नहीं होता। लेकिन जब आपका यूनियन होता है आपके ट्विन से, तो आपको कंप्लीट फील होता है, दोनों को ही। क्योंकि डीएम को भी ये महसूस होता है कि जिनका वो इंतज़ार कर रहे थे, जिनको वो ढूंढ रहे थे, उनको उन्होंने पा लिया। क्योंकि यहाँ पर आपकी सोल अपनी सहभागी आत्मा को ढूंढ रही होती है। भले ही आपको इस जर्नी के विषय में न पता हो, लेकिन ये आपकी सोल की जर्नी है। इसलिए सोल को पता होता है कि उसका ट्विन कौन है, और जब वो उसे मिल जाता है तो वो कंप्लीट फील करता है, और उसे ऐसा लगता है कि उसके बरसों का इंतज़ार खत्म हो गया। तो जो बात डीएफ महसूस करती है वही डीएम भी महसूस करते हैं। सेकंड पॉइंट है मिसिंग की एनर्जी। डीएम और डीएफ जब तक एक दूसरे से मिले ना हो, उनकी ज़िंदगी कुछ अलग होती है। लेकिन उनके मिलने के बाद उनकी कुंडलिनी राइज होनी शुरू हो जाती है, चेतना का स्तर आगे बढ़ने लगता है। और जब आप दोनों का यूनियन होता है, तो सबसे पहले तो आप एक दूसरे के साथ जो समय बिताते हैं, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है, और उस समय आपको ये लगता है कि हम बार बार मिले, एक दूसरे को बार बार देखें। और ये प्रारंभ में अट्रैक्शन ही होता है शरीर के भाव से, लेकिन आंतरिक रूप से ये आपकी आत्मा का प्रेम होता है, एक खिंचाव, जिसकी वजह से दोनों ही आत्माएं एक दूसरे की ओर एक खिंचाव को महसूस करती है, चुंबकीय प्रभाव को महसूस करती है कि दोनों ही एक दूसरे की ओर खींच रहे हैं। और आप दोनों को एक दूसरे से मिलना, बातें करना, समय बिताना, ये बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि डीएफ अपने डीएम से प्यार करती है और डीएम उनसे प्यार न करे। क्योंकि बहुत सी डीएफ ये कहती है कि हम अपने डीएम को इतना प्यार करते हैं, लेकिन हमारे डीएम हमें प्यार नहीं करते। लेकिन डीएम चाहे आपसे कितना भी प्यार करे, वो उसे कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेंगे। लेकिन मन ही मन अपने डीएफ के लिए उनके मन में प्यार होता है। और इसी वजह से जब ऐसा समय आता है कि वो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते, तो डीएम मिसिंग के एनर्जी में होते हैं। वो हमेशा अपने डीएफ को मिस करते हैं,
और जब भी वो उन्हें याद करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो उनकी एनर्जी डीएफ को पता चल जाती है किसी न किसी माध्यम से, चैनल सॉन्ग के द्वारा, या बार बार डीएम की उनके डेट ऑफ बर्थ का नंबर, उनका नाम, उनसे संबंधित चीज़ें उनको दिखनी शुरू हो जाती है। तो ये बताता है कि डीएम की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर टेलीपैथी वाला कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो डीएम बहुत ज़्यादा मिसिंग के एनर्जी में होते हैं, और जब भी वो अपनी डीएफ के बारे में सोचेंगे, वो 5D में आपको फील होगा, किसी न किसी माध्यम से वो मैसेज आप तक पहुंचेगा। थर्ड पॉइंट है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस न करना। डीएम और डीएफ दोनों एक समान होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें बहुत सी भिन्नताएं होती हैं। जहां डीएफ बहुत ज़्यादा इमोशनल और स्पिरिचुअल होती है, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देती है, वहीं पर डीएम बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं, अपने मन की बातों को छिपा कर रखते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, साइलेंट रहते हैं। विशेषकर डीएफ के संबंध में वो अपनी निजी बातों को अपने डीएफ को बताएंगे, अपने जीवन में होने वाली उन तमाम बातों को जो अपनी फैमिली या फ्रेंड्स से भी ना बताए, चाहे उनको कोई एडिक्शन हो, वो भी वो अपने डीएफ को बताते हैं, क्योंकि उन पर उनको भरोसा होता है। लेकिन डीएफ के विषय में वो क्या सोच रहे हैं, क्या विचार है उनका, क्या उनके लिए महसूस करते हैं, ये बात वो कभी भी नहीं बताते। वो एक्सप्रेसिव होती ही नहीं है। यही उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दिया तो डीएफ को अवेकनिंग की ज़रूरत ही नहीं है। ये जर्नी इसी तरह की है कि डीएम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो अपनी मन की बातों को अपने ही अंदर छिपा कर रखते हैं। अब इसका कारण ये भी है कि उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है, और दूसरा 3D में वो अवेकन नहीं होते, और इसी वजह से डीएम के मन की बातें डीएफ को पता ही नहीं चल पाती। बहुत सी बातों में डीएफ का यही कहना होता है कि हम अपने डीएम से एक तरफा प्यार करते हैं, हमारे डीएम हमें प्यार करते ही नहीं। लेकिन अगर उनके प्यार को देखना है तो 5D में देखिए, क्योंकि 5D में वो आपको हमेशा हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे और प्यार करेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि में आप ही उनके लिए अनमोल होती हैं, प्रेशियस होती है, फर्स्ट एंड लास्ट होती है। इसीलिए डीएम चाहे साइलेंट रहे, कुछ ना बोले, लेकिन कभी भी ये मत समझिए कि डीएम के मन में आपके लिए कोई भावनाएं नहीं है। उनके मन में बहुत सी भावनाएं होती है, लेकिन उनका नेचर ही ऐसा होता है कि वो उसे एक्सप्रेस नहीं करते। वास्तव में डीएम का जो नेचर है वो मिस्टीरियस होता है, लेकिन वो बहुत सी बातों को ऑब्जर्व करते हैं। वो ये देखते हैं कि उनके डीएफ उनके लिए क्या क्या कर रही है। डीएफ का उनके लिए प्यार, उनका केयर, उनके इमोशंस, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना, ये सारी बातें डीएम को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। विशेषकर डीएफ का उनके लिए केयर, क्योंकि ये वो बातें हैं जो वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार अनुभव कर रहे होते हैं। वो अपने घर में भी बहुत प्रिय होते हैं, उनकी फैमिली उनको बहुत प्यार करती है, विशेषकर उनकी माँ, और इसी वजह से वो प्यार को जानते हैं, लेकिन अलग तरह से। लेकिन जो प्यार डीएफ का होता है वो बहुत अलग होता है। ये आत्मा का प्यार होता है, और आत्मा का प्यार बहुत अलग होता है, जिसे वो पहली बार अनुभव कर रहे होते हैं। और ये प्यार अनकंडीशनल होता है, ईश्वर का स्वभाव, ईश्वर का प्रेम,
और इसी वजह से ये डीएम के दिल को छू जाता है, उनकी आत्मा को छू जाता है। फोर्थ पॉइंट है, भूल नहीं पाते। जिस प्रकार डीएम और डीएफ का जब सेपरेशन हो जाए तो डीएफ को हमेशा ये लगता है कि डीएम थर्ड पार्टी में चले गए और उन्होंने उनको भुला दिया। पर वास्तव में सच्चाई ये है कि जब डीएफ अपने डीएम को भुला नहीं पाती तो डीएम अपने डीएफ को कैसे भुलाएंगे। दोनों तो एक ही सोल हैं, दोनों के विचार तो बिल्कुल एक ही होते हैं क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड एक ही होते हैं। तो यहाँ पर डीएम हमेशा अपने डीएफ से रन करते हैं और इस वजह से वो कई बार कोशिश करते हैं अपने डीएफ को भुलाने की। उनको यही लगता है कि अगर मैं अपने काम में बिज़ी हो जाऊं, अपने कार्मिक अकाउंट में बिज़ी हो जाऊं, मैं चाहे कोई किसी जगह पर चला जाऊं, चाहे सिटी बदल लूं, कंट्री बदल दूं, तो मैं डीएफ को भूल जाऊंगा। लेकिन वो हर चीज़ करके देख लेते हैं, फिर भी वो डीएफ को नहीं भुला पाते। और ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है ये भी उनको समझ में नहीं आता। उनको समझ में ही नहीं आता कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, वो डिवाइन मैस्कुलाइन है और उनकी अदर हाफ डिवाइन फेमनाइन है जिनसे वो मिले थे। क्योंकि वो हर प्रकार से कोशिश करके थक जाते हैं लेकिन अपने डीएफ को भूल नहीं पाते, क्योंकि डीएफ उनके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी होती है, डीएफ उनकी सोल से जुड़ी होती है। और ऐसे इंसान को कोई अपने आप से अलग कैसे करे। और इस वजह से कि डीएम लॉजिकल होते हैं, ये बातें उनको समझ में ही नहीं आती, इसीलिए वो हर संभव कोशिश करके देखते हैं डीएफ से अलग होकर उन्हें भुलाने की। कई कोशिशें करते हैं लेकिन हर बार वो फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो भूल ना पाने वाली जो बातें हैं वो क्यों होती है? क्योंकि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम और डीएफ एक दूसरे को भूल ही नहीं पाते और ये सब कुछ डिवाइन प्लान का एक हिस्सा है। क्योंकि आपके अलग होने के बाद भी डिवाइन आपकी लाइफ में काम करते रहते हैं। जहाँ एक और डीएफ को अपने डीएम से संबंधित सारी बातें दिखाई दे रही होती है, बार बार उनका नाम दिखाई देना, उनका डेट ऑफ बर्थ का नंबर, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें दिखाई देना, वैसे ही डीएम को भी वहाँ ये सारी बातें दिखाई देती है, महसूस होती है। उनको भी डीएफ की छवि दिखाई देती है दूसरे लोगों में, डीएफ से संबंधित चीज़ें दिखाई देती है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वो दोनों एक दूसरे को भूल ही ना पाए, क्योंकि दोनों का सबकॉन्शियस माइंड एक ही है, दोनों की सोल एक ही है। और जहाँ पर डिवाइन प्लान का काम चल रहा है तो डिवाइन चाहे 3D में आपको अलग रखे लेकिन उसके बाद भी 5D में आप कभी अलग होते ही नहीं हैं। सोल लेवल पर आप हमेशा एक रहते हैं और आपको हमेशा अपने पार्टनर की उपस्थिति महसूस होती रहती है। आप जहाँ भी चले जाएं आपको उनकी प्रेजेंस फील होगी। तो ये डीएम और डीएफ दोनों के साथ होता है। 5th पॉइंट है काम में मन न लगना। बहुत से डीएफ का ये कहना होता है कि हमारे डीएम की याद हर वक्त हमारे दिलो दिमाग में चलती रहती है, जिसकी वजह से हम पूरी तरह से अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते या अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते और काम में मन भी नहीं लगता। तो यही स्थिति डीएम की भी होती है। भले ही वो लॉजिकल हैं, बहुत ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं और अपने कैरियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और काम करते हैं, लेकिन जब तक वो अपने क्षेत्र में काम करे तब तक वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। लेकिन जैसे ही काम ख़त्म होता है, एकांत में रहते हैं, तो उनको डीएफ की याद आने लगती है, क्योंकि डीएफ की याद उनसे कभी अलग हो ही नहीं पाती। और इसीलिए कि डीएम हर संभव कोशिश करते हैं
डीएफ से पीछा छुड़ाने की या उनसे दूर भागने की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। और इसी वजह से डीएम यही विचार करते हैं कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत से लोग आए हुए होते हैं जिनका प्रभाव उन पर इतना ज़्यादा नहीं पड़ता, लेकिन डीएफ की प्रभावशीलता इतना अधिक होता है कि वहाँ से डीएम निकल ही नहीं पाते। और दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रभाव को महसूस करते हैं एक दूसरे के लिए, क्योंकि दोनों एक ही सोल है, एक ही एनर्जी है। तो प्रियो, ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि डीएम ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या फील करते हैं। वास्तव में डीएफ स्पिरिचुअल होती है, इसलिए डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाती है और इस ट्विन फ्लेम जर्नी के विषय में भी जान जाती है। लेकिन डीएम लॉजिकल होते हैं, इस वजह से उनको ये बातें पता ही नहीं चल पाती उनके जीवन में क्या हो रहा है, डीएफ की प्रभावशीलता क्या है, वो डीएफ को भुला क्यों नहीं पा रहे हैं, वो डीएफ से अलग क्यों नहीं हो पा रहे हैं। हर बात उनके दिलो दिमाग में चलती है। वो डीएफ के लिए कितना प्यार, कितनी भावनाएं महसूस करते हैं, ये वो खुद ही जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी उनको ये समझ नहीं आता कि ये कौन सा इंसान है जो मुझसे अलग ही नहीं होता। इसी वजह से उनकी अवेकनिंग में टाइम लगता है, और ये तब होता है जब डीएफ खुद पर काम करना शुरू करती है और अवेकनिंग में आती है, तब इसका इफ़ेक्ट डीएम पर भी पड़ता है और डीएम की भी अवेकनिंग शुरू होती है। तो प्रियो, होप सो जो भी बातें मैंने बताई आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।